बच्चों, आज की हमारी बहुत ही शानदार गतिविधि है और उस गतिविधि का नाम है दशहरा का त्योहार। आज हम दशहरा क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो आप सभी आज की गतिविधि के लिए तैयार हो बच्चों? तो चलो आज की गतिविधि शुरू करते हैं। ये किसका चित्र है बच्चों? रावण का। रावण का। और रावण के कितने सिर हैं? 10 सिर हैं इसके। कितने हैं? 10 सिर वाले को रावण कहते हैं। और रावण क्या था? रावण एक राक्षस था। क्या था? राक्षस था। तो रावण सबको समझता था अपने आप को कि मैं बहुत ही बलशाली हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये रावण मानता था अपने आप को। ठीक है। तो बच्चों, रावण के 10 सिर हो गए। और रावण की मूंछ कितनी बड़ी थी बच्चों? रावण की मूंछ इतनी बड़ी थी। और रावण दिखने में बहुत ही डरावना था। बहुत ही डरावना था। इसको देख के डर लगता था बहुत ही ज्यादा। तो रावण ने क्या किया कि जो श्री रामचंद्र जी थे ना, राम जी भगवान थे, उनको उनकी माता ने वनवास दे दिया था। और वनवास भी कितने वर्ष का दिया था? 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। तो रावण ने क्या किया? राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों वनवास में चले गए, वन में चले गए। तो वनवास के दौरान वो क्या कर रहे थे कि एक कुटिया बना के उस कुटिया में रहते थे। तो एक दिन क्या किया कि रावण ने सीता जी को देख लिया वहां बाहर। तो सीता माता थी जो बहुत ही सुंदर थी, दिखने में बहुत ही सुंदर थी, गुणशाली थी, बहुत अच्छी थी। तो रावण का उस पे मन आ गया और रावण उसको, सीता जी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। तो इसने क्या किया रावण ने कि एक साधु का वेश धारण किया। साधु का वेश धारण करके और सीता माता के पास चला गया भिक्षा लेने के लिए। तो सीता माता जी से कहा कि भिक्षा डालो। तो सीता माता जी के लक्ष्मण क्या करते थे कि कहीं बाहर जाते थे, जब उसके ऐसे कार लगा के जाते थे कि माता आप इससे बाहर मत जाना। तो रावण जैसे ही सीता माता जी भिक्षा डालने आई तो रावण ने क्या किया? सीता माता जी का हाथ पकड़ा। तो हाथ पकड़ा तो लक्ष्मण जी ने कार लगा रखी थी, उस कार पे जैसे ही टच हुआ तो उसको झटका लगा, जोर का झटका लगा। तो इसने सोचा कि ऐसे तो नहीं आएगी, अपन तो अंदर नहीं जा सकते इस कार के, और सीता माता को बाहर आना चाहिए। तो इसने बोला कि मैं तो आपसे भिक्षा जब ही लेऊंगा जब आप इससे बाहर आके मेरे को भिक्षा डालोगी, नहीं तो मैं आपके द्वार से खाली ही चला जाऊंगा। तो फिर क्या किया कि सीता माता ने सोचा कि भाई अपना धर्म भ्रष्ट होगा, अपने द्वार से एक जो साधु महात्मा है वो बिगर भिक्षा लिए हुए जाएगा। तो वो उस कार को तोड़ के उससे आगे बढ़ के इसको भिक्षा डालने चलेगी। जैसे ही कार से बाहर निकली तो रावण ने सीता माता जी का हाथ पकड़ के और अपने साथ उसको ले गया। तो शाम को लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आए तो देखा कि कुटिया में सीता माता जी नहीं है। तो सीता माता जी ने क्या किया, जैसे ही रावण उसको पकड़ के ले गया तो पूरे रास्ते में वो कुछ ना कुछ डालती गई। कभी अपना कंगन निकाल के डालती, कभी अपना गजरा निकाल के डालती। ऐसे डालती डालती वो चली गई कि जैसे ही मेरे पतिदेव ढूंढने आए तो उनको पता चल जाए कि मैं इस रास्ते से गई थी। तो फिर सीता माता जी को रावण ने अपने घर में नहीं रखा, उसको एक वाटिका में रखा, मतलब बगीचे में रखा। तो ऐसे करते करते और इस चक्कर में राम और रावण के युद्ध हुआ।
युद्ध हुआ, बहुत ज्यादा युद्ध हुआ, और युद्ध करके राम जी है जो सीता माता को रावण से लेके आए। तो दशहरे के दिन श्री रामचंद्र जी ने इस रावण का वध किया था, यानी इसको मारा था। तो इससे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि न्याय के आगे अन्याय की हार हुई, क्योंकि न्याय, रावण तो अन्याय पे आ रहा था, वो तो जबरदस्ती उसको अपनी अर्धांगिनी बनाना चाह रहा था, और राम है जो अपने न्याय पे था। तो रावण को मार के राम ने न्याय की जीत कराई, यानी कि सत्य की जीत कराई, धर्म की जीत कराई, और अधर्म और अन्याय का नाश किया रावण को मार की। इसी उपलक्ष्य में दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। दशहरे के दिन राम ने रावण को मारा था। मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं? रावण का पुतला बनाते हैं और फिर लंबे से डंडे पे लटकाते हैं इसको, और फिर इसमें पूरे पुतले में पटाखे भर देते हैं, और फिर इसको आग लगाते हैं। तो वो पटाखे बोलते हैं ठह ठह, ऐसे पटाखे बोलते हैं। तो इस तरह दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। तो हाँ, तो बताइए बच्चों, आज की गतिविधि आप सभी को कैसी लगी?